एडमिशन लिया होम्योपैथी में तो सब लोग बोला करते थे यार ये होम्योपैथी करके कुछ होने वाला है नहीं, होम्योपैथी का कोई फ्यूचर। आई यूज्ड टू सफ़र फ्रॉम सीवियर माइग्रेन, तो आई टुक लॉट ऑफ पेन किलर्स, आई टुक लॉट ऑफ कोर्सेज फॉर माइग्रेन, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं होता था। एवरी डे आई यूज्ड टू गेट सीवियर पेन्स एंड मैं वो टाइम पे हॉस्टल पे रहती थी। तो और आज 1.5 साल के बाद आई एम स्टार्टिंग अनदर ब्रांच ऑफ मिनीज होम्योपैथी, फोर्ट। I won't say that I'm super successful or this is my success story. No, this is not my success story because I have. Hi everyone, I'm Dr. Minita. I'm a homeopathic doctor and I practice in Mumbai. आपको मेरे जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ, my very short and sweet journey how I became a homeopath. So बचपन से ही था मेरा ड्रीम था कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर because everyone in my family was doctor. I am you can say seventh or maybe eighth doctor in my family, and at the same time I had zero interest in math and I loved biology. So वही था बचपन से कि ओके चलो डॉक्टर बनना है, कौन सा डॉक्टर बनना है, क्या डॉक्टर बनना है, मैंने कोई प्लान नहीं किया था. So after 12th I just gave my medical entrance एंड आई गॉट इन टू दिस होम्योपैथी. तभी ऐसा कोई नहीं था कि यार मुझे होम्योपैथिक प्रैक्टिस ही करना है. जब मैंने एडमिशन लिया होम्योपैथी में तो सब लोग बोला करते थे यार ये होम्योपैथी करके कुछ होने वाला है नहीं, होम्योपैथी का कोई फ्यूचर नहीं है, तुमको आफ्टर यू कंप्लीट योर डिग्री यू हैव टू प्रैक्टिस एलोपैथी. तो मैंने भी मान लिया कि चलो जैसे ही मेरा फाइनल ईयर हो जाएगा आई विल स्टार्ट माई ओन क्लिनिक ऑफ एलोपैथी, या फिर मैं कहीं जॉब करूँगी, कोई हॉस्पिटल में जॉब करूँगी एंड दिस इज़ व्हाट आई डू. सो मैंने वो मान के आई जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग माई मेडिकल. फिर जैसे ही मैं थर्ड ईयर में पहुँची, आई यूज़ टू सफ़र फ्रॉम सीवियर माइग्रेन, तो आई टुक लॉट ऑफ पेन किलर्स, आई टुक लॉट ऑफ कोर्सेज फॉर माइग्रेन, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं होता था. एवरी डे आई यूज़ टू गेट सीवियर पेन्स एंड मैं वो टाइम पे हॉस्टल पे रहती थी, तो नो पेरेंट्स, खाली बस अकेले रहो और वो दर्द सहन करते रहो. आई वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड. फिर आई जस्ट किसी ने बोला वाई डोंट यू टेक होम्योपैथी, यू जस्ट गो इन टू द ओ पी डी, ये सर या मैम का ओ पी डी है, उनको बता दो आपके डिटेल्स एंड टेक होम्योपैथी. सो आई टुक होम्योपैथी एंड to my surprise, I got totally cured from migraine. But still, I was not very serious. I was like, हाँ ठीक है, चलो हो गया रहेगा, एक इत्तेफाक होगा, कोइंसिडेंस होगा. सब बोलते हैं होम्योपैथी का कोई फ्यूचर है नहीं, तो क्या मतलब है उसके बारे में सोच के. सो आई नेवर थॉट अबाउट दैट अगेन. फिर जब मैं फोर्थ ईयर में आई तो आई यूज़ टू गेट मल्टीपल एब्सेस, जो बॉल्स होते हैं जो आपके पूरे बॉडी पे हो जाते हैं, जिसके अंदर पस होता है. सो आई गॉट दोज बॉयल्स, सीवियर बॉयल्स, एक के बाद एक आते थे. एक बॉयल आता था, मैं ड्रेन करवाने जाती थी डॉक्टर के पास, फिर वापस आई यूज़ टू टेक एंटीबायोटिक्स, फिर वो चला जाता था, उसके दाग रहते थे. तो 1 साल तक ये चलता रहा. फिर कोई मुझे वहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर तातेड़ करके, जो मेरे कॉलेज के बाजू में प्रैक्टिस करते थे होम्योपैथी, तो मैं उनके पास गई. तो आई टुक हिज मेडिसिन, आई गेव ऑल माई डिटेल्स. 1-1.5 घंटे की आई गेव माई हिस्ट्री एंड देन टू माई सरप्राइज आई वॉज लिटरली शॉक्ड. 1 महीने के अंदर अंदर, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, मे बी 2 वीक्स और 3 वीक्स में माई ऑल द एब्सेसेस वर गॉन. और जो दाग थे मेरे बॉडी पे, जो पहले के जो बॉयल्स के दाग थे, दोज ऑल्सो वैनिश्ड. मतलब यू विल नेवर नो कि मुझे ऐसे कभी हुआ था. एंड दैट वॉज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई जर्नी. तभी से मैंने सोच लिया यार इसमें कुछ तो दम है, कुछ तो इसमें हमें करना है. तभी से मैंने सोचा यार करना तो यही है. तो उसके बाद आई जस्ट कम्प्लीटेड माई फोर्थ ईयर. उसके बाद मैंने बोला अभी मुझे करना है तो चलो लेट्स डू मास्टर्स इन होम्योपैथी. सो आई टुक एडमिशन. उसी दौरान मेरी शादी हुई. आफ्टर शादी आई कम्प्लीटेड माई एमडी. उसके बाद मैंने सोचा चलो अभी प्रैक्टिस करना है. जैसे ही पता चला, जैसे ही मैंने सोचा अभी प्रैक्टिस करना है, एवरी वुमेन स्टोरी. आई गॉट प्रेग्नेंट. व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट तो पता चला आई वॉज एक्सपेक्टिंग ट्विन्स. येस, एंड आई वॉज सोच लिया अभी ट्विन्स है. लोगों ने बोला अभी तो तुम 7-8 साल भूल ही जाओगी.
विल बी एबल टू डू एनीथिंग, तुम भूल जाओ डॉक्टरी, अभी ये बच्चों के पीछे 7-8 साल, विल नॉट बी एबल टू जस्ट यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो मैंने वही मान लिया। ट्विंस हो गए, रियल स्ट्रगल चालू हुआ। ट्विंस को संभालना वॉज अ बिग स्ट्रगल इन माई लाइफ। येस, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल दोज ट्विंस। तो मैंने सोच लिया यार अभी 7-8 साल कुछ होने तो वाला है नहीं। जैसे ही 1.5 साल हो गया, मतलब लाइक व्हेन माय ट्विंस टर्न टू 1.5 or 2, everyone in my family was like, what are you doing, why aren't you practicing? My husband, my in-laws, my parents, everyone were like, you start practicing. But मैंने बोला कैसे, ट्विंस को छोड़ के कैसे जाऊँ? Everyone started saying me, start practicing, क्या कर रहे हो घर पे, you go and practice. I was like कैसे जाऊँ, 1.5 साल के ट्विंस हैं, उनको छोड़ के मैं प्रैक्टिस करने, कौन संभालेगा इनको? But to my luck, I can say I was blessed to have such people in my life. My parents, my husband, my in-laws, everyone supported me, and I started practicing with Dr. Borkar. He practices in Dadar, and again, you know, in a form of teacher, I am again blessed to have. So then I started practicing with Dr. Borkar, and I was so blessed to have him as my teacher. सो मैं उनके साथ में प्रैक्टिस करती रही। एक दिन मुझे सर ने बोला, मिनीता अभी तुम खुद की प्रैक्टिस क्यों नहीं शुरू करती, कितने दिन तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करोगी, गो स्टार्ट योर ओन क्लिनिक, स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। मैंने बोला सर नो सर, मुझे बहुत डर लगता है। सर ने बोला किस बात का डर? मैंने बोला सर अगर मेरे पास पेशेंट्स नहीं आए और आ भी गए और उनको रिज़ल्ट्स नहीं आया, और फिर वो मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, यार ये क्या कर रही है, ये तो डॉक्टर ऐसी है, इसका तो कोई रिज़ल्ट नहीं है। ये सब सोच के मैंने बोला सर मुझे नहीं प्रैक्टिस करनी, आई एम वेरी स्कैर्ड टू स्टार्ट प्रैक्टिस। सर ने बोला देखो मिनीता, तुम कोई भी चीज़ अगर 100, तुम्हारे पास अगर एक पेशेंट भी आए और अगर तुम उसे अपना 100% दो और एकदम ऑनेस्टी, लाइक 100% ऑनेस्टी, 100% हार्डवर्क के साथ अगर तुम वो एक पेशेंट भी ठीक करो ना, तो यू नथिंग कैन स्टॉप यू। सो बस यही सोच के साथ मैंने मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो 1.5 साल हो गया। आई हैव स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस। सो माई क्लिनिक्स नेम इज़ डॉक्टर मिनीज़ होम्योपैथी। सो इनिशियली देयर वर डेज एंड मंथ्स व्हेन आई हैड लाइक नो पेशेंट्स, कोई नहीं आता था क्लिनिक में, कोई पेशेंट्स नहीं होते थे। आई यूज़ टू गेट डिसहार्टेंड कि यार पेशेंट्स नहीं आ रहे, आ भी जाते थे तो कभी कभी 1-2 यहाँ वहाँ पेशेंट्स आ जाते थे। बट जैसे सर ने बोला था, आई गेव माई 100% टू whoever came to me, एंड ऐसे करके धीरे 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 माई प्रैक्टिस स्टार्टेड कंटिन्यूइंग, एंड 2 के 4, 4 के 10, 10 के 20, ऐसे आई स्टार्टेड गेटिंग पेशेंट्स। और आज 1.5 साल के बाद आई एम स्टार्टिंग अनदर ब्रांच ऑफ मिनीज़ होम्योपैथी, फोर्ट। I won't say that I'm super successful or this is my success story. No, this is not my success story because I have to just started practicing. But success means what? If success means earning lot of money, then no, मैं उससे बहुत दूर हूँ। अगर सक्सेस मीन्स बहुत सारे पेशेंट्स होना, आपके वेटिंग रूम में बहुत पेशेंट्स आपके लिए वेट करना, अगर दैट इज़ सक्सेस, तो इवन दैट आई एम नॉट, उससे भी मैं काफ़ी दूर हूँ। बट जब वो एक कॉल आता है ना पेशेंट का आपको, या फिर पेशेंट आपको मिलने आता है कि डॉक्टर बिकॉज ऑफ यू आई एम फीलिंग सो बेटर, एक कॉल आता है आपको पेशेंट का, या फिर जब पेशेंट आपके पास आता है क्लिनिक में टू टेल यू दैट डॉक्टर यू ब्रॉट अ चेंज इन माई लाइफ, या you just added some value to my life, because of you now I'm able to eat anything, because of you now I'm able to walk। तो जब आप ये सुनते हैं ना, लाइक few days back I got a call from my patient, like around 11:30 in the night। तो मुझे लगा कोई emergency है, I was sleeping already, so I just picked up the call and the patient said, doctor I'm really sorry, I don't have any emergency। So the patient said, doctor I'm so sorry, मुझे कोई emergency नहीं है, I just called you to say कि because of you today I am feeling so better, my life is so much better because of the treatment given by you। और वो जब पेशेंट ने बोला ना, वो जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, इट इज़ जस्ट प्राइसलेस। मतलब ऑफ कोर्स यू विल गेट मनी, यू विल गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स, बट ये जब पेशेंट्स आपको बोलते हैं ना आके, और जब आप वो वैल्यू ऐड करते हो किसी पेशेंट के लाइफ में,
दैट इज़ जस्ट प्राइसलेस, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बट आज जाते जाते मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी, ये जो बातें हैं ना, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये बातें खाली बुक्स में नहीं है। मुझे भी ऐसे लगता था यार ये सब किताबी बातें, बट दिस इज़ नॉट ओनली इन बुक्स बट दिस इज़ इन रियल लाइफ। बिकॉज अगर मैं कैमरा के सामने बैठ के इतनी सारी बातें कर सकती हूँ, तो मान लीजिए आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।